दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर निकालना सीखा था और आज मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा, यानी कि वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। उससे पहले एक चीज़ मैं पिछली क्लास में जो रह गई थी वो और बता देता हूँ आपको, एक ट्रिक। देखिए दोस्तों, जब भी आपके पास 11 का स्क्वायर करना हो, मतलब 1 नंबर का स्क्वायर करना हो, तो जैसे 1 का 1 11 है, 11 का स्क्वायर करना है तो 11 का स्क्वायर कुछ मत कीजिए, कितने 1 है 1 2, तो इसको 1 2 1 लिख दीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 111 है, आपको 111 का स्क्वायर करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 बार 1 है ना, तो 1 2 3 तक काउंटिंग पढ़िए, उसके बाद वापस जाइए 2 1, ठीक है। अब मान लीजिए इसी तरीके से कोई बड़ा नंबर है 1 2 3 4, इसका स्क्वायर करना है आपको, तो आप क्या कीजिए, 4 बार 1 है 1 2 3 4, उसके बाद 3 2 1। ये क्लियर है, ठीक है। आगे एक बात और, मान लो कहीं पर ऐसे आ जाए, बीच में 0 आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखो 1 2 बार है ना, तो 0 लगाओ, 0 2 0 1, एक के गैप के बाद है तो एक बार 0। अगर यही 2 बार 2 zeros होते तो दोस्तों कैसे करते, 1 0 0 2 0 0 1। मतलब सिंपल सी बात है, जितने 1 है उतनी तक काउंटिंग पढ़ेंगे, उसके बाद वापस जाएंगे, ठीक है। यही रह गया था पिछली क्लास में थोड़ा सा बताने को, तो मैंने आपको आज बता दिया। अब इसके बाद बात करेंगे स्क्वायर रूट की। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। देखिए दोस्तों, स्क्वायर रूट निकालने की ना कोई परफेक्ट ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में क्या होता है, ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि आप उसमें छांट सकते हो, ढूंढ सकते हो कि सही आंसर कौन सा है, तो मैं आपको वही ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहली चीज़ देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं 5 3 2 9। एक क्वेश्चन ये है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं 3 4 5 9 6, ठीक है। पहले इन 2 क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन है, आपको स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। अब प्रॉब्लम क्या होगी दोस्तों, ये जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा ये सिर्फ उन पे एप्लीकेबल होगी, उन चीज़ों पे एप्लीकेबल होगी, उन स्क्वायर रूट्स पे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कोई भी नंबर दे दो आप और आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, नहीं। एग्जाम के हिसाब से जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर गिवन होता है उस पर ये आंसर निकाल देगा आपका। देखिए कैसे निकालेगा दोस्तों। आपको पीछे से 2 2 के पेयर बनाने हैं, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ठीक है। आपको ये देखना है दोस्तों सबसे पहले कि जो यूनिट डिजिट है, क्या है यूनिट डिजिट जो 9 है, मैंने आपको स्क्वायर कराए थे। आपको ये देखना है कि 9 किस किस नंबर के स्क्वायर में आता है। तो देखिए, अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, अगर आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि 49 का यूनिट डिजिट क्या होता है 9, ठीक है। अब आपको दोस्तों पता क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जो 53 है, ठीक है, क्या है 53 किस नंबर के स्क्वायर के पास है। देखो इससे छोटा स्क्वायर लेना है, 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 49, इससे छोटा लेना है, तो या तो ये 73 का स्क्वायर होगा या फिर 77 का, बस आपको 7 लिख देना है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि या तो ये 73 का स्क्वायर है या ये किसका स्क्वायर है 77 नहीं 77 का स्क्वायर है। आप कैसे देखोगे, इसके आगे देखो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपने 7 लिख लिया, 7 से अगला डिजिट क्या होता है 8। आप 8 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 56। आप बस इतना बताइए 56 बड़ा है या 53, 53 बड़ा है या 56, 53 छोटा है और 56 बड़ा है। अगर आपका मल्टीप्लाई बड़ा आता है और ये नंबर छोटा आता है, मतलब ये वाला नंबर अगर आपका छोटा आया मल्टीप्लाई से, तो आपका आंसर भी कौन सा होगा, छोटा वाला। कुछ समझ में आया, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आपका मल्टीप्लाई बड़ा आता है और आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो छोटा रह जाता है, तो आपका स्क्वायर भी कौन सा होगा, छोटा वाला। तो अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँगा तो इसका आंसर होगा 73, मतलब ये किसका स्क्वायर होगा 73 का स्क्वायर होगा। एक बात क्लियर है। इस क्वेश्चन में ट्राई करके देखते हैं। देखिए 96, सबसे पहले आपको पेयर बना लेने हैं, 2 का पेयर है और बची हुई चीज़ को पूरा लिखा रहने दीजिए। अब देखिए ये 6 है, 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 6 आता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है तो उसमें भी 6 आता है, तो या तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा या 6। अब इसको देखिए 345 से जस्ट छोटा स्क्वायर कौन सा नंबर होता है, देखिए 18 का स्क्वायर होता है 324, याद है मैंने करवाए थे। तो या तो ये
184 का स्क्वायर होगा या ये 186 का स्क्वायर होगा। इन दो में से कोई एक हमारा आंसर है। चेक कैसे करेंगे? 18 का अगला डिजिट क्या है? 19। 19 का 18 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कर देता हूँ मैं। 18 का देखो 324 है, 18 और ऐड कर दो तो 342 आ जाएगा। कितना आएगा? 342, 342। तो एक बात बताओ, ये मल्टीप्लाई बड़ा है या फिर ये नंबर बड़ा है? ये नंबर बड़ा है ना, तो अगर आपका नंबर बड़ा है तो आपका आंसर भी कौन सा होगा? बड़ा वाला। तो कुछ नहीं करना है, 186 क्या हो गया आंसर। समझ में आया दोस्तों? देखो मैंने दोस्तों आपको जो ट्रिक बताई है ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे ही वैलिड होगी। आप अपने मन से कोई भी एक नंबर लिख दो। यहाँ पे आपने लिख दिया 4 3 2 4 5, फिर आप मुझसे कहो कि इसका स्क्वायर निकाल के बताओ, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये हो सकता है स्क्वायर हो ही ना किसी नंबर का। ठीक है, तो हमारी ये ट्रिक काम करेगी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे, आपके सब क्वेश्चंस बन जाएंगे। पर आप अपने मन से कोई क्वेश्चन बनाओगे तो वो क्वेश्चन करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये ट्रिक एग्जाम के हिसाब से बनाई गई है। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और लिए मैंने। ठीक है, देखते हैं। देखो दोस्तों, अब इस बार आप लोग बताना। देखो 1 है लास्ट में, तो किसका स्क्वायर करेंगे? 1 आता है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है यूनिट डिजिट, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81, मतलब 9। क्लियर है? अब बचा क्या? ये पेयर बन गया था 580। तो आप दोस्तों ये बताइए 580 से 580 से जस्ट छोटा स्क्वायर कौन सा होता है? याद करने के लिए बोला था मैंने, आपको याद होगा 24 का स्क्वायर मैंने बताया था आपको 576। तो बस मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 24 लिख दीजिए। या तो आंसर हमारा 241 होगा या आंसर हमारा 249 होगा। अब बस हमें वेरीफाई करने के लिए क्या करना है? 24 से नेक्स्ट डिजिट क्या है? 25, उसमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे दोस्तों आप 25 का मल्टीप्लाई करोगे ना 24 में, तो आपका आएगा 600, 600। आप मुझे बताओ 600 बड़ा है क्या इस नंबर से? हाँ। और ये नंबर कैसा है? छोटा। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? छोटा। 241 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर हमारा नंबर छोटा आता है मल्टीप्लाई किए हुए नंबर से, तो हमारा आंसर छोटा वाला होगा। अगर हमारा नंबर बड़ा आता है तो हमारा आंसर बड़ा वाला होगा। क्लियर है? चलो एक पॉइंट वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप पॉइंट को भूल जाइएगा जब भी आप स्क्वायर रूट निकाला करें। देखो पेयर बनाओ, 4 किसके एंड में आता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64, उसमें भी क्या आता है? 4। तो या तो 2 वाला आंसर या 8 वाला। अब 475 आपको बताना है 475 से जस्ट छोटा स्क्वायर कौन सा वाला होता है। मैं बता देता हूँ, 21 का स्क्वायर होता है दोस्तों 441। कितना होता है? 441, 441। तो यहाँ पर या तो 21 यानी कि 212 आंसर होगा या फिर 218। फाइनल आंसर के लिए हमें क्या करना है? नेक्स्ट डिजिट क्या होती है? 22 नेक्स्ट नंबर है, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो 241 में एक बार और जोड़ोगे तो आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 462। ये आंसर आएगा दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे, 22 का मल्टीप्लाई 21 में करने पे। तो ये बताओ ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, मतलब इसका पॉइंट को मत देखिएगा, 475 देखिएगा, ये इससे बड़ा है या छोटा है? ये छोटा है। बड़ा कौन सा है? ये। जब हमारा खुद का नंबर बड़ा है तो हमारा आंसर भी क्या होगा? बड़ा। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, हमारा आंसर क्या होगा? 218। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पॉइंट लगाता, पॉइंट लगा हुआ है। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाए? 1 2 3 4। तो कुछ नहीं करना है, जब 4 के बाद लगाए तो बाहर जाने पे कितने के बाद लग जाएगा? 1 2 के बाद। कितने के बाद? 1 और 2 के बाद हमारा क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको? चलो आगे चलते हैं। चलो दोस्तों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, इसके यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। 44.89 इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। दोस्तों देखो क्या कर सकते हो, फिर से वही चीज़, पेयर बनाओगे। 9 यूनिट डिजिट है तो मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 के स्क्वायर में 49 मतलब 9 आता है। अब आपको ये देखना है जो बचा हुआ 44 है ये किसके स्क्वायर के पास आता है? तो इससे छोटा स्क्वायर होता है परफेक्ट, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे 63 या फिर 67, या तो आंसर हमारा 63 होगा या 67 होगा। तो दोस्तों अब इससे अगले डिजिट का मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42। क्या करोगे? 6 7 जा 42। तो दोस्तों ये बताओ 42 बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। और ये नंबर क्या है? बड़ा। तो आंसर क्या होगा हमारा? बड़ा वाला 67। लेकिन 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाए तो यहाँ पे पॉइंट कितने के बाद लगेगा? 1 के बाद 6.7।
दोस्तों ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। मैंने आपको लगभग लगभग सब कुछ बता दिया इसमें। एक बात और बता दूं दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको ये ट्रिक बता दी, पर बहुत मोस्ट ऑफ द चांसेस पता क्या होता है, जब हमारा एग्जाम दे रहे होते हैं तो ये दोनों ऑप्शन हमें मिलते ही नहीं है, हमें कोई एक ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप इसका यूज़ करोगे तो आपको सीधे सीधा आंसर नज़र आ जाएगा वहाँ पे, तो आप टिक लगा के वहीं के वहीं निकल सकते हो। आपको ये मल्टीप्लाई करने का और चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं स्क्वायर रूट पे, फिर आगे बात करेंगे। चलो दोस्तों, अब क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, कई बार रेलवे के एग्जाम में खासतौर पे इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो दोस्तों, ये वैल्यूज़ हैं, आपको इनका आंसर निकालना है। अगर आप नॉर्मल वे में करने लगोगे ना तो टाइम लगेगा, पर देखो 64 आपको याद होगा किसका स्क्वायर रूट है, ये 8 का। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 8। चलो प्लस, देखो ध्यान से देखो, ये भी 64 ही है, बट क्या है, पॉइंट के बाद 4 नंबर है, तो आपको पॉइंट वॉइंट देखना ही नहीं है। क्या लिख दो, 8 लिख दो। अब एक बार बताओ, 1 2 3 4 नंबर के बाद पॉइंट है, तो मैंने को क्या कहा था, ब्रैकेट उससे बाहर आएगा रूट से, तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर के बाद 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो और 0। क्लियर है। अगला 81 किसका होता है दोस्तों, 9 का। पर देखो कितने के बाद पॉइंट है, 1 2, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है। अच्छा, प्लस दोस्तों देखो 81 है, फिर से वही बात आ गई, 9 आएगा, पर 1 2 3 4 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा। क्लियर है। अब इसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको इजी वे में करने के लिए कर देता हूँ, फिर भी आपको ऐसा नहीं करना है। देखो जिसको नहीं आता है वो भी देख सकता है इसे। ये रहा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो 0 9, बस ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना है। करो, ये हो जाएगा 17, 1 कैरी आएगा, 10 हो जाएगा, ये मतलब 1 कैरी आया तो 9 + 1 10, 1 कैरी आया और 9। तो हमारा आंसर कितना होगा दोस्तों, अगर मैं लिखना चाहूँ तो 9.07। ठीक है, इतना होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी को, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो पहले इसको करने से पहले ना, इसको आप खुद ट्राई करो। ठीक है, इसको आप ट्राई करना, उससे पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ। देखो दोस्तों, इसका करेंगे 9801। अब पहले मुझे बताओ, इसका स्क्वायर रूट कौन निकाल सकता है, कोई निकाल सकता है? वही ट्रिक लगेगी हमारी आसान सी। क्या 1 है तो 1 किसके एंड में आएगा, 1 और 9। 98 से छोटा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 9 का। तो या तो हमारा आंसर 99 होगा या 91 होगा, मतलब 99 या 91। अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों सीधे से मन में करना है, 9 10 = 90, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई हमारा छोटा आएगा 90। जब छोटा आ रहा है तो आंसर, ये बड़ा है तो आंसर कौन सा होगा, बड़ा। मतलब ये किसका स्क्वायर है, 99 का। लेकिन नंबर कितने हैं, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.9। इतना करने की दोस्तों जरूरत ही नहीं थी आपको। तो कितना आएगा आपका, 9.9 प्लस 0.25 है। 25 को 25 को देखते ही आपको पता चलेगा किसका स्क्वायर है, ये 5 का। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितने के बाद पॉइंट है, 1 2, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। इतना क्लियर। ये किसी ने किया, अभी नहीं किया होगा। देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने आपको बताया था, इसे मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121, 101 का स्क्वायर करते हैं तो 10201, मतलब काउंटिंग पढ़नी है, जितने 1 दिए होंगे उतना नंबर आगे जाओ, फिर वापस चले जाओ। 101 तो बीच में बस 0 लगाते चले जाओ। क्या आपको ये कुछ ऐसा ही दिखाई नहीं दे रहा है? देखो दोस्तों ध्यान से, 101, देखो 10201 दिख रहा है, मतलब ये 101 का ही स्क्वायर रूट है। क्या है, 101 का ही स्क्वायर रूट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको बस निकाल लो, क्या आ जाएगा, 101। इतना आ गया दोस्तों। लेकिन देखो दोस्तों ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद क्या लगा है, पॉइंट। तो इसमें 3 नंबर के बाद 1 2 3 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको देखो, ये प्लस का साइन है, ठीक है, बीच में इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 9.9 पॉइंट लगाओ, 5 0 लिख दो, पॉइंट लगाओ, 101 कर दो, 1 0, इसको ऐड करोगे तो 14 + 1 15, 1 कैरी जाएगा, 9 + 1 10, तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आंसर, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10.501। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, देखो दोस्तों मैंने आपको समझाया इसलिए आपको टाइम लगा, वरना आपको तो टाइम लगना था। ये तो लिखने की जरूरत नहीं थी, मान लो आपको जोड़ना ऐसे ही है तो अब सीधा दिख रहा है, ये 8 का है, ये
0.08 का है, ये 0.9 का है, ये 0.09 का है। आप ऐड कर दोगे आंसर है, कुछ नहीं करना था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी ट्रिक की जरूरत पड़ी है हमें, उसके अलावा कुछ भी नहीं था, और ये मैं आपको बता ही चुका था। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्क्वायर रूट भी ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है, पर कुछ ना स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। यहाँ कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो वे होता है, कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चंस कहते हैं ना जैसे हम लोग, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो दोस्तों, वैसा एक क्वेश्चन है, ये रहा। ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा। ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, अनंत तक मतलब। अब दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन में हमसे पूछता है इसका मान बताओ, हमें इसका मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, इसे मैं आपको पहले शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, उसके बाद आपको इसका बेसिक भी बता दूंगा। देखो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपको पहले ये देखना है क्या ये 6 किन्हीं दो ऐसे नंबर से मिलकर बना है जो लगातार आते हो। बिल्कुल बना है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो दोस्तों बस आपको कुछ नहीं देखना है, 2 3 जा 6, तो आगे क्या लगा है? प्लस। आपका आंसर हो गया, प्लस है तो आंसर हो गया बड़ा वाला। आप सीधा टिक लगाओगे, 3 आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? 3 आपका आंसर आ गया, सीधा आंसर। अब कोई पूछेगा ये कैसे आया, तो मैं उसके लिए आपको बेसिक बता देता हूँ। ये आंसर हो गया। ठीक है, करते हैं। देखो, हम इसको x के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर मान लेंगे? माना x के बराबर है। अब दोस्तों ये बताओ, ये पूरी संख्या है, चलती जा रही है लगातार, तो ये x के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। हम x के बराबर मान लेते, तो ये बताओ ये नंबर भी तो पूरा x के बराबर ही है, तो मैं इसको लिख देता हूँ इस तरीके से, 6 प्लस ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि देखो इन्फिनिटी में से दोस्तों, एक समंदर में से एक बाल्टी निकाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, मैं इसको यहाँ से भी शुरू किया हुआ मान सकता हूँ, क्योंकि अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्तों ये आ गया। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपने 10th में पढ़ा होगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। ठीक है, क्या कर दूंगा मैं? स्क्वायर कर दूंगा। मैंने स्क्वायर कर दिया, ये हो गया मेरा x² इक्वल टू ये हो जाएगा 6 प्लस x। सबको पता है रूट हट जाता है स्क्वायर लगाते ही। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है दोस्तों, इसको इधर ले आओ, x² माइनस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब दोस्तों देखिए, x² माइनस का 3x प्लस का 2x, ठीक है, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये सबको आता होगा, सबने हाई स्कूल में किया होगा। क्या करना होता है? हमें ये करना होता है, जो ये बीच वाला नंबर होता है, यानी कि अगर यहाँ पे 1 है तो हमें प्लस या माइनस करने पे तो 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर आना चाहिए। तो देखो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 और 2 का, तो 6 आएगा, और माइनस कर दोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। वही चीज़ है, यहाँ पे x कॉमन आ गया, x माइनस 3, यहाँ पे +2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो x इज माइनस 3 इक्वल टू 0 लोगे दोस्तों, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और यहाँ पे लोगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। तो माइनस की वैल्यू यहाँ पे वैलिड नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि अंडरवुड में है, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। और वही मैं आपको पहले ट्रिक में बता चुका हूँ। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है दोस्तों, देखो अब ये माइनस वाला देखते हैं। देखो दोस्तों, माइनस वाले में क्या है, कुछ नहीं करना है, ये बताओ 2 है और 3, 2 में ब्रेक हो जाएगा। क्या लगा है दोस्तों? 20 में माइनस लगा है। प्लस वाले में आंसर कौन सा था? बड़ा वाला। अभी क्या लगा है? माइनस, तो आंसर कौन सा होगा? छोटा वाला। बिल्कुल सिंपल है, बस किस बात का ध्यान रखना है? माइनस का साइन है सबके बीच में, प्लस ये जो सीरीज है कहाँ तक जानी चाहिए? अनंत तक। ठीक है, अगर ये कहीं बीच में स्टॉप होती है तो उसके लिए दूसरी ट्रिक होती है, दूसरा मेथड होता है, वो आपको बता दूंगा, पर अभी के लिए हमें ये सीखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 30 अंडरवुड में है, प्लस अंडरवुड में 30, प्लस अंडरवुड में 30, प्लस प्लस इन्फिनिटी तक। तो दोस्तों पहले, सबसे पहले हमारा काम है हम ये देखें कि क्या ये फैक्टर हो रहे हैं लगातार। तो ये 5 और 6 हो रहा है। आगे क्या लगा है? प्लस। जब प्लस लगा है तो आंसर क्या होगा? प्लस मतलब बड़ा वाला, तो आंसर क्या होगा? 6। ठीक है दोस्तों, आपको ये
समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप बेसिक से चाहो तो बेसिक से कर सकते हो, बेसिक से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पर कोई मतलब नहीं है, हम कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं। आगे में एक और क्वेश्चन है जो आपको बताना चाहूँगा, वो और देख लीजिए। आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा दोस्तों, देखो 6 √6 √6 √6 √6 ऐसे चलते हुए अनंत तक। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन दोस्तों। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं ताकि साथ में ही हो जाए। √7 √7 √7 √7 डॉट इन्फिनिटी तक। आपने ऐसा क्वेश्चन भी देखा होगा दोस्तों जब मल्टीप्लाई में होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, बस एक बात का ध्यान रखना है, ये अनंत तक जाना चाहिए। अगर ये अनंत तक जा रहा है तो इसका आंसर जो होगा वो कुछ नहीं होगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। अगर ऐसी ही सीरीज 7 है, ये अनंत तक जा रही है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 7। आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सीधा सीधा अगर मल्टीप्लाई में है तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 6, इसका 7। इसी जगह कुछ भी लिखा होता, मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22, यहाँ भी 22 कर देता हूँ। ठीक है, मान लो मैं कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है, मान लेते हैं, तो आंसर दोस्तों कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, 22 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुतों के दिमाग में चल रहा होगा ये कैसे आया, तो मैं आपको इसका मेथड भी बता देता हूँ, जो उसका बेसिक है वो बता देता हूँ। फिलहाल के लिए ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कैसे आया, मैं बता देता हूँ। देखो देखो दोस्तों, 6 √6 √6 √6 ऐसे ही इन्फिनिटी तक जा रहा है। दोस्तों हमने मान लिया पहले की तरह, किसके बराबर मान लिया? इसको x के बराबर मान लिया। जब दोस्तों इसको x के बराबर मान लिया, पूरी वैल्यू इन्फिनिटी तक है और ये पूरी वैल्यू x के बराबर है, तो अगर मैं इसको हटा के इस पूरी वैल्यू को लिख दूं तब भी वो क्या होगी? x के बराबर होगी। मतलब मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, √6 और इस पूरी वैल्यू की जगह, इस वाली पूरी वैल्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? x लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है मुझे, फिर से क्या करना है? वर्क करने पर, तो x² √6x का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। हो गया दोस्तों, आपको सबको पता है x से x की पावर ये कैंसिल, तो क्या बचा एंड में? x = 6, और वही तो आपको निकालना था उस x की वैल्यू, तो आ गया ना। इसी तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन मैंने 2-3 बताए हैं आपके हो जाएंगे। आप क्वेश्चन लगा देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन होंगे। एक बात और दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, और जो हमारा i+ लर्निंग ऐप है उस पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। ठीक है, डेली के आपको वहाँ पे करंट अफेयर्स मिलेंगे, डेली टेस्ट है, आप जाइएगा वहाँ पे पढ़िए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। आपका एग्ज़ाम निकले। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और जो हमारा ऐप है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।